प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पार्षद सीमा नियम कंपनी की आधारशिला होती है, जिसके ऊपर कंपनी का आधार रखा होता है। कंपनी का पूरा संविधान उसमें निहित होता है, सभी नियम निर्देश उसमें निहित होते हैं। उन्हीं का पालन करने के पश्चात ही कंपनी का प्रारूप का निर्माण होता है। तो पार्षद सीमा नियम की परिभाषाएं लॉर्ड मैकमिलन के अनुसार पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य अंशधारकों, लेनदारों व उन सभी व्यक्तियों को जो कंपनी से व्यवहार करते हैं इस योग्य बनाना है कि वे जान सके कि कंपनी का संपूर्ण कार्यक्षेत्र क्या है। दूसरा, लॉर्ड शेलबोर्न के शब्दों में पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण एवं कुछ परिस्थितियों के अलावा अपरिवर्तनीय विधान है। पार्षद सीमा नियम में उल्लेखनीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी का समामेलन होता है। लॉर्ड केयन्स के विचार अनुसार पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर है और वह अधिनियम के अधीन कंपनी के अधिकारों की सीमा परिभाषित करता है। सीमा नियम में मूलभूत शर्तें दी गई होती हैं, जिनके आधार पर काल्पनिक समामेलन की अनुमति दी जाती है। उपयुक्त परिभाषा से हमें पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण प्रपत्र है, जिसके द्वारा कंपनी का कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है, जिसके बाहर कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती। यदि करती है तो अवैध होगा। कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम की व्यवस्थाओं को परिवर्तित भी नहीं कर सकती। इसका परिवर्तन उसी दशा में संभव है जबकि अधिनियम के अधीन विशेष शर्तों को पूरा किया गया हो, तो वह विशेष विधि का पालन किया गया हो। पार्षद सीमा नियम की प्रमुख विशेषताएं। पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह प्रत्येक कंपनी का चार्टर तथा आधारभूत प्रलेख होता है, क्योंकि इसे बनाना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। दूसरा, इसमें कंपनी के अधिकारों एवं सीमाओं का वर्णन होता है, अतः यह एक प्रकार का संविधान है। तीसरा, यह एक सार्वजनिक प्रलेख होता है, अतः यह मान लिया जाता है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्ति को इसकी विषय सामग्री का पूर्ण ज्ञान है। चौथा, यह कंपनी तथा बाह्य व्यक्तियों के मध्य संबंधों का नियमन करता है, अर्थात कंपनी तथा उससे बाहर के व्यक्तियों के बीच संबंध का नियमन करता है। इसमें परिवर्तन केवल अधिनियम की शर्तों एवं औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरांत तथा निश्चित सीमाओं एवं परिस्थितियों में ही संभव होता है। मतलब पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन सामान्य रूप से नहीं होता, किसी विशेष परिस्थिति में औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात ही संभव है। छठा, कंपनी द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र, अधिकारों तथा सीमाओं से बाहर किए गए कार्य को कानूनी मान्यता नहीं मिल पाती, अर्थात जो कंपनी के लिए नियम कानून निर्धारित हैं उन्हीं के अनुसार कंपनी को कार्य करना पड़ता है। अगर वह उन नियम कानून के विपरीत या उनसे बाहर कोई कार्य करता है तो उनको कानूनी मान्यता नहीं मिलती। ये थी पार्षद सीमा नियम की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। कल हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री।